प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आज आप सबों को मैं खुदावन की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक खुदावन की खुशखबरी को और जिंदा कलाम को पहुंचा सकूं। अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही पर बात कर रहे हैं। याद रखो, कुल मिला के मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही में 10 काम है जो होने हैं, और ऑलरेडी 9 कामों को हम 9 मुख्तलिफ हिस्सों में सीख चुके हैं। अजीजों, आज याद रखिए, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही के ऊपर ये आखिरी हिस्सा है हम जिस पर बात करने वाले हैं। ना सिर्फ याद रखो ये आखिरी हिस्सा है, बल्कि मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही में होने वाला ये आखिरी काम भी है। तो अजीजों, याद रखिएगा, कहा जाता है जो 10वां काम है वो ये है कि मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही में दुनिया के तमाम खतरनाक हथियारों का खात्मा कर दिया जाएगा। हर तरह के हथियारों का खात्मा कर दिया जाएगा। आइए पढ़ेंगे, मैं इसके लिए आपको मरकजी आयत देने वाला हूं, यशायाह की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 4 वर्ष से। यूं लिखा है यशायाह 2 बाब और उसकी 4 वर्ष में, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भाले, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले, और अपने भालों को हंसुए बना डालेगा, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी, और बाइबल कहती है और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। अजीजों, मसीह खुदावन की, मैंने कहा, जमीनी जो 1000 साला बादशाही है, उसके अंदर ये बड़ा काम होगा कि लड़ाई झगड़े का जो निजाम इस दुनिया में अब चला हुआ है उसका टोटल खात्मा हो जाएगा। हर तरह के वेपन्स को बाइबल कहती है वो उस दौर में उनका खात्मा हो जाएगा। अजीजों, खुदावन मसीह, बाइबल कहती जब कौमों के दरमियान अपनी बादशाही को कायम करेंगे, अपनी अदालत को कायम करेंगे, तो बाइबल कहती तब वो बैनुल अक़वामी मसाइल के लिए फैसला कुन कार्रवाई को अमल में लाएगा। ये फैसला कुन जो बैनुल अक़वामी, याद रखना, मसाइल के अंदर जो फैसला कुन कार्रवाई है ना, उसका खास कर तल्लक, याद रखना, अमन के साथ है, सलामती के साथ है, पीस के साथ है। इस दुनिया में जब तक, याद रखना, वेपन्स मौजूद है ना, तो याद रखना वो वेपन्स अमन के लिए, सलामती के लिए खतरा है। तो इसलिए बाइबल ये कहती है कि मसीह की 1000 साला बादशाही का जो जमाना है वो चूंकि अमन का, सलामती का, खुशहाली का जमाना है, तो हर उस वजह को जो अमन, सलामती और खुशहाली के खिलाफ होगी, उसको भी, उस वजह को भी हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। सो अजीजों, कहा जाता है कि तब तमाम कौमों की दुश्मनियां और रंजिशें खत्म कर दी जाएंगी, और तब इस नतीजे में कौमों में हथियारों का इस्तेमाल टोटल बंद हो जाएगा। जब उनकी दुश्मनियां, मैंने कहा, उनकी रंजिशें खत्म हो जाएंगी, तो स्टडी बताती है कि कौमों के दरमियान हथियारों का इस्तेमाल टोटल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये वर्ष कहती है कि यूं होगा कि लोग अपनी तलवारों को पीट पीट कर क्या करेंगे, उसकी भाले बना लेंगे। अजीजों, बाइबल कहती है इसके बाद क्या होगा कि लोग अपने भालों को, क्योंकि तलवार और भाले ये उस वक्त के माजी में जंग के ये हथियार थे। अब याद रखना, चूंकि ये हथियार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वक्त में लोग फिर से तलवारें और भाले बनाएंगे। इससे मुराद ये है कि आने वाले वक्त में लोगों के, चाहे वो किसी भी किस्म के हथियार क्यों ना हो, लेकिन उनको लोग पीट कर उनको ज़राई औजार बना लेंगे, काश्तकारी के, खेती बाड़ी के औजार बना लेंगे, ऐसा बाइबल बताती है। क्योंकि याद रखना, इन चीजों का तब उस दुनिया में, यानी मसीह के दौर में, इन चीजों का काम टोटल नहीं होगा।
तो वो उनके पास गोदामों में बेकार वो हथियार पड़े रहेंगे, तो क्या होगा? उनको किसी से खतरा नहीं होगा, उनकी रंजिशें खत्म हो जाएंगी, दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, तो वो सब चीजें उनके लिए फजूल होंगी। इसलिए वो उन चीजों को गर्म करेंगे, पीटेंगे उनको, और उनके जराई यानी काश्तकारी के औजार सूरी बनाएंगे। इसलिए ये फालें जिनका जिक्र है और हंसुए जिनका जिक्र है, ये काश्तकारी के याद रखना औजार हैं, ये खेती बाड़ी के काम में आते हैं। अजीजों, जो रकमें कहा जाता है पहले असला साजी पर खर्च की जाती थी, अब वही रकमें या वही पैसा जो है ना, लोग इस दुनिया में अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस धरती को खुशहाल बनाने के लिए, इस धरती को मैंने कहा जनाब और ज्यादा सुनहरा बनाने के लिए इसमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बजाय इसके कि वो डिफेंस पर खर्च करें, क्योंकि डिफेंस की तब जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए कि दुश्मनियां नहीं क्या, रंजिशें नहीं क्या, सब कौमों के बीच में प्रेम होगा, यूनिटी हो जाएगी, और यूनिटी और प्रेम ही याद रखना उनकी बाड़ा करेगी, ना कि हथियार उनकी बाड़ा करेंगे। इसलिए कहा जाता है उस वक्त दुनिया में खुशखबरी की ये जबरदस्त कामयाबी देखने को मिलेगी। अंजील की जो मैंने कहा कामयाबी है ना, उस जमाने में ये जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी कि लोग जो है ना वो जंग करना यानी लड़ना, वो एक दूसरे के लिए नफरत रखना, कदूरतें रखना, ये सब भूल जाएंगे। लोग इस पे काम नहीं करेंगे, बल्कि लोग उस वक्त बाइबल कहती है वो मोहब्बत पर, वो इत्तफाक पर, और जनाब वो एक दूसरे को मानने पर वो जोर देंगे। कहा जाता है तब जंग करना इसलिए ना सीखेंगे क्योंकि उस वक्त जंग करने के लिए मौका ही नहीं होगा। जंग करना इसलिए भूल जाएंगे या इसको सीखने का मौका नहीं होगा क्योंकि जंग का मौका नहीं होगा। अजीजों, आज याद रखना, जो तरह तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जो इतना पैसा इन चीजों पर खर्च किया जाता है, मैं आपको बताऊं ये दुनिया खतरनाक हथियार बनाने की दौड़ में है, और हर एक मुल्क दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जदीद से जदीद वेपन्स को बनाने की कोशिश में है। लेकिन याद रखना, अकॉर्डिंग टू बाइबल हम ये सीखते हैं कि इन चीजों का नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि कलाम ये कहता है तब कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी और वो जंग करना ना सीखेंगे। उनको जरूरत नहीं होगी तरह तरह की लड़ाइयों की ट्रेनिंग्स करने की, जंग करने की या तरीके सीखने की, उनको हाजत नहीं होगी। अजीजों, मैंने कहा ये अंजीली खुशखबरी का ये जबरदस्त एक कारनामा होगा, ये उसकी जबरदस्त कामयाबी होगी कि लोग वेपन्स पर खर्च करना छोड़ देंगे और वो पैसा खर्च करेंगे इस दुनिया को सुनहरा बनाने के लिए, अमन कायम करने के लिए, सलामती कायम करने के लिए। अजीजों, अंजील का सबसे बड़ा मकसद यह है कि सारी दुश्मनियां खत्म हो जाएं, और ये प्रचार ये ग्रेस के जमाने में किया जा रहा है क्योंकि बाइबल मोहब्बत का दर्स देती है। और याद रखना, ये इसकी फाउंडेशन पड़ चुकी है यीशु मसीह के जमाने से लेकर, याद रखना मैंने कहा आज तक जितने रसूल आए, रसूलों के बाद फिर जितने उनके शागिर्द आए, और यूं ये सिलसिला चलता आया आज तक, और आज तक मोहब्बत का प्रचार, सलामती का प्रचार किया जा रहा है। रंजिशों को खत्म करने का, दुश्मनियों को खत्म करने का प्रचार किया जा रहा है। बुनियाद तो इस जमाने में पड़ चुकी है, लेकिन इसकी तकमील जो है ना वो मसीह की 1000 साला बादशाही में होगी। अजीजों, वो चीजें जो आज लोगों को करना मुश्किल हैं, वो काम और वो सोचें और वो तरीके जो लोगों को अपनाना आज मुश्किल लगता है, उस जमाने में वो सब उनको करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा यह अंजील का सबसे बड़ा मकसद ये है, और अंजील का मकसद ये है कि हर तरफ अमन का राज हो, सुलह सलामती का राज हो, भाईचारे का राज हो, और लोगों के बीच में इत्तफाक का राज हो। असल खुशखबरी का ये याद रखना, मानना है, और उसका मकसद ये है। मसीह की मोहब्बत कहा जाता है जब लोगों के दिलों में उतरती है तो इंसान को एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने पर मजबूर कर देती है। मसीह की मोहब्बत
एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने पर और इवन ये कि दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत रखने पर मजबूर कर देती है। ये अंजील का बड़ा, मैंने कहा, जबरदस्त काम है। और अजीजों, कहा यह जाता है कि मसीह की इस 1000 साला बादशाही में जंगो जदल जो है ये टोटल माकूफ हो जाएगा। अजीजों, कौमों के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का नुकसान करना, एक दूसरे की चीजों को हथियाना, ये उस दौर में खत्म हो जाएगा। जंगो जदल को मसीह खुदावन माकूफ कर देंगे और वो अकेले पूरी दुनिया पर लोहे के आसा से राज करेंगे। और अजीजों, कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही वो चीज आलमे वजूद में आएगी जिसके लिए मौजूदा सियासतदान कोशिश कर रहे हैं। अजीजों, सियासतदान वो भाईचारे की बात करेंगे। याद रखना, इस दुनिया के सभी लीडर्स वो भाईचारे की, अमन की बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा, ये याद रखना, जिन चीजों को आज वो सोचते हैं कि ये हो जाए, हो नहीं पा रहा, लेकिन मसीह के जमाने में ये सब हो जाएगा। अजीजों, आजकल अमन के लिए बहुत से इज्तिमा किए जाते हैं और उनका बड़ा मकसद ये है कि जानलेवा हथियारों की मजम्मत की जाए। एटम बम, याद रखना, आज भी अगर कोई बनाता है तो बहुत सारे ममालिक मिलकर उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं। कोई भी, याद रखना, एटमी पावर कोई मुल्क बनता है तो दूसरे ममालिक उसकी मजम्मत करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जानलेवा हथियारों की चूंकि आज तो मजम्मत होती है लेकिन उनका खात्मा नहीं हो रहा। लोग छुप छुप के सब चीजें बना रखे हैं क्योंकि एक दूसरे से सबको खतरा है। लेकिन आने वाले वक्त में चूंकि ये खतरा रहेगा ही नहीं, दुश्मनियां रहेंगी नहीं, रंजिशें रहेंगी नहीं। अजीजों, आज जो कंट्रीज आपस में मेल मिलाप नहीं करती, मसीह के जमाने में मैंने कहा वो एक दूसरे को गले लगाने को तैयार होंगे, रंजिशें भूल जाएंगे और उस वक्त उनको हाजत या जरूरत नहीं होगी फौजी तैनात करने के लिए, अपने बॉर्डर या अपनी सीमा रेखा खींचने की उनको हाजत नहीं होगी। आइए पढ़ेंगे मीका 4 बाब की 3 से 4 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। मीका की किताब उसका 4 बाब और उसकी 3 और 4 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और अदालत करेगा और दूर की जोरावर कौमों को डांटेगा। और फिर लिखा, वो अपनी तलवारों को तोड़कर फाले और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे और कौम पर कौम ना तलवार चलाएगी और फिर कभी जंग ना करना सीखेंगे। सेम यही वर्ष यसाया ने अपने दौर में रूह कुदुस की मार्फत हासिल करके लिखी और सेम इसी से मिलती जुलती वर्ष जो मीका प्रॉफिट ने, बाइबल कहती है, उसने भी रूह कुदुस की मार्फत से इस नविश्ते को तहरीर किया। अगरचे इन दोनों, याद रखना, नबियों के बीच में सैकड़ों साल का फर्क है। अजीजों, मीका चूंकि छोटे नबियों में आता है पर यसाया बड़े नबियों में आता है उनका शुमार। पर ये सोचो, बाइबल उन दोनों को आने वाले वक्त के लिए जो अमन और सलामती के लिए जो पैगाम दे रखी है वो सेम है कि तलवारों की जरूरत नहीं होगी, भालों की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर जरूरत होगी तो काश्तकारी की होगी, हाँ अगर जरूरत होगी तो खेती बाड़ी की होगी। उस जमाने में कहा जाता है कि जनाब जितनी वीरान जमीनें हैं उन पर भी अनाज उगेगा क्योंकि लोग मेहनत करेंगे और खुदा का भी ग्रेस उनके साथ होगा। बंजर जमीनें हरी होंगी और उनको फसल देना शुरू करेंगी। और इसलिए जब ये सब, याद रखना, अनाज की उस वक्त फरावानी होगी तो वो वक्त खुशहाली का होगा। अजीजों, ये खुदावन मसीह की 1000 साला बादशाही की, याद रखना, मुबारक हाली है। ये मैंने कहा, मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही की मुबारक हाली है कि लोग अपने हथियारों को तोड़कर, मैंने कहा, खेती बाड़ी के औजार बना डालेंगे। लाखों के हथियार जनाब वो पीटेंगे उनको जनाब वो फाले बनाएंगे, हंसुए बनाएंगे, वो उनको खेती बाड़ी के औजार बनाएंगे। और ये इसलिए है क्योंकि खुदावन ने कहा तब इन चीजों को उनके लिए रखना उनको बेकार लगेगा कि ये चीजें फजूल है हमारे लिए,
क्योंकि अब किसी से खतरा ही नहीं रहा। उस वक्त अजनबी उम्मतें और इस दुनिया की गैर कौमें जंग करना नहीं सीखेंगी, बल्कि खुदावन के बारे में बाइबल कहती है सीखने के लिए सभी कौमें यरूशलेम को जाएंगी। उनको सीखने की हाजत जो होगी ना, वो खुदावन के बारे में होगी कि आओ मिलकर खुदावन के बारे में सीखें। उनका इश्तियाक बढ़ जाएगा, उनका तजस्सुस बढ़ जाएगा, उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी यहोवा खुदा के बारे में जानने के लिए और मसीह खुदावन के बारे में जानने के लिए। बाइबल ये कहती है वो जंग करना नहीं सीखेंगे, अगर कुछ सीखेंगे तो वो खुदावन के बारे में सीखेंगे। आओ एक वर्ष में आपको देता हूं, मीका 4:2 में पढ़ेंगे। मीका 4:2 वर्ष में लिखा है, और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें और यकूब के खुदा के घर में दाखिल हो, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सायोन से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादर होगा। सभी कौमों का रुख यरूशलेम की तरफ होगा और सभी कौमों के अंदर मसीह खुदावन के बारे में सीखने के लिए इश्तियाक और तजस्सुस और भूख पैदा हो जाएगी। और बाइबल कहती है हथियारों को छोड़कर वो अंजील का पैगाम सुनने को यरूशलेम की तरफ रुख करेंगे। और बाइबल कहती है इसलिए कि यरूशलेम से खुदावन का कलाम सादर होगा। अजीजों, तमाम कौमों के अंदर खुदावन के बारे में जानने के लिए जो तड़प होगी ना अजीजों, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये उनके बचने का टाइम होगा। ये उनके लिए, मैंने कहा, सल्वेशन पाने का टाइम होगा। इजराइलियों के साथ साथ गैर अकवाम के लिए भी सल्वेशन का वो टाइम होगा। सो कहा जाता है वो जंग करना छोड़कर खुदावन के अरफान में बढ़ना, उसकी पहचान में बढ़ने की ख्वाहिश करना शुरू करेंगे। और इसके लिए वो, मैं कहता हूं, पैसा खर्च करेंगे, टाइम खर्च करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एक दुनिया के एक नुक्कड़ से यरूशलेम में जाने के लिए पैसा लगेगा, स्ट्रगल लगेगी, टाइम लगेगा, तो वो चीजें लगाएंगे लोग। लेकिन बाइबल कहती है इसलिए ताकि जनाब वो मसीह की पहचान में बढ़े। अजीजों, खुदावन का कलाम उन कौमों के अंदर अमन पैदा करने का बोझ पैदा कर देगा। जब वो वहां से मोहब्बत का प्रचार सुनेंगे, जब वो वहां से, मैंने कहा, सलामती का प्रचार सुनेंगे, तो बाइबल कहती है उनके अंदर उन बातों को पूरा करने के लिए, तकमील बख्शने के लिए बोझ पैदा हो जाएगा। और सुनो, मसीह खुदावन की 1000 साल बादशाही के कयाम का एक ये मुबारक असर होगा कि बाहमी सुलह और मोहब्बत का मिजाज लोगों में पैदा हो जाएगा। बाहमी सुलह हो जाएगी और मोहब्बत का मिजाज पैदा हो जाएगा। कोई किसी को चढ़ाएगा नहीं, कोई किसी के साथ तल्ख बात नहीं करेगा, कोई किसी से झगड़े का माहौल नहीं पैदा करेगा। हर किसी की कोशिश होगी बाहमी मेल मिलाप पर काम किया जाए। हर किसी का, मैंने कहा, उस वक्त ये फर्ज होगा, उन पर ये वाजिब होगा और उनका ये मकसद होगा कि आओ मोहब्बत के मिजाज को अपनाया जाए। अजीजों, वो लोग जो ईमान लाने से पहले दूसरों का नुकसान करते थे, कहा जाता है उनको दुख देते, जो दूसरों का नुकसान करते थे और उनको दुख देते थे, अब वो मसीह में शामिल होने के बाद अपना खुद का नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार होंगे। वो अपने लिए खुद से, मैंने कहा, दुख उठाने को भी तैयार होंगे। और वो सेम पालूस के जैसे, जो पालूस दूसरों का नुकसान करता था, लेकिन जब वो मसीह में आया तो बाइबल कहती है वो अपना नुकसान और अपने लिए दुख उठाने को भी तैयार है। और इसलिए क्योंकि मैंने कहा वो आने वाले वक्त की एक नींव बना, वो आने वाले वक्त की एक बुनियाद बना, उसका एक अक्स बना। लेकिन तकमील, मैंने कहा, मसीह की 1000 साल बादशाही में जाकर होगी। अजीजों, आज जो कौमें जंग करने के फन को इज्जत और शान समझती हैं, आज जो कौमें, मैंने कहा, जंग करने के फन को अपनी इज्जत और शान समझती हैं, वो सभी कौमें मिलकर मसीह खुदावन की 1000 साल बादशाही में अपनी इस इज्जत और अपनी इस शान को तर्क कर देंगी, क्योंकि वो जंग करना अपने लिए इज्जत समझते हैं, क्योंकि उनको अपने खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता है।
اور جب دیگر اقوام یا اور ملک ان کے ان ہتھیاروں کا چرچا سنتے ہیں تو ان کی بلے بلے ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی اس عزت کو اور اپنے میں نے کہا اس شان کو ترک کر دیں گے اور سبھی محبت کے لیے میں نے کہا وہ تیار ہوں گے۔ عزیزو، تب انجیل لوگوں کے لیے صلح کا پیامبر ہوگی۔ تب انجیل یا انجیلی لوگ، یاد رکھنا، اس وقت کے لوگوں کے لیے میں نے کہا صلح کا پیامبر ہوں گے یا ہوگی۔ انجیل ہے تو ہوگی، لوگ ہیں تو ہوں گے۔ اور اس کی یاد رکھنا جناب پیزرائی یا اس کی مقبولیت صرف محبت اور یاد رکھنا اتفاق سے ہوگی۔ اس وقت عالمگیر سطح پر ہر طرح کے ہتھیاروں کا ورود کیا جائے گا، مخالفت کی جائے گی، اور جس چیز کو لوگ اپنے علاقے میں عمل میں لانے کے لیے جناب کوشش کریں گے وہ صرف امن ہوگا، وہ صرف محبت ہوگی۔ اس لیے اجتماع اور سیمینارز اور جو میں نے کہا آج طرح طرح کے لٹریچر یا ویڈیوز کے اندر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ چھوڑ دو، میں نے کہا اگرچہ یہ ہو نہیں پا رہا لیکن یہ مسیح کی بادشاہی میں ہوگا۔ عزیزوں، وہ دور مکمل طور پر امن اور سکون کا دور ہوگا۔ ابتری یاد رکھنا ڈسٹربنس کا، اتھل پتھل کا اور طرح طرح کی پرابلمز کا سدا کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور صرف سکون اور امن کا وہ زمانہ ہوگا۔ تب دنیا بھر کے لوگ مسیح خداوند پر ایمان لائیں گے اور اسے ماننا شروع کریں گے، کیونکہ یہ اس وقت جو باتیں وہ دنیا میں ہوتے ہوئے اور وجود میں آتے ہوئے دیکھیں گے نا، وہ اقرار کریں گے کہ یہ سب چیزیں نہ تو ہم نے سنی گئے اور نہ ہم نے دیکھی گئے۔ اس لیے میں نے کہا جو جیت ویپنز سے حاصل نہیں ہو رہی نا، وہ جیت یاد رکھنا وہ وکٹری محبت اور انجیل کے پیغام سے حاصل ہوگی۔ عزیزو، تب انجیل کا پیغام تمام طرح کے فضائی اور زمینی اور آبی ہتھیاروں پر غالب آ جائے گا۔ انجیلی پیغام کون سا ہے؟ یاد رکھنا محبت کا، نجات کا، صلح کا، اور میں نے کہا فضائی ہتھیاروں پر، زمینی ہتھیاروں پر اور پانی کے اندر جو ہتھیار چلتے ہیں ان سب پر، وہ چاہے کسی بھی قسم کے اور کتنے بھی خطرناک کیوں نہ ہو، انجیلی پیغام ان پر غالب آ جائے گا۔ عزیزوں، اس وقت تمام ممالک کی محافظت جو ہے نا وہ ہتھیاروں سے نہیں ہوگی۔ اس وقت تمام میں نے کہا کنٹریز کی جو محافظت ہے، جو ان کی پروٹیکشن ہے نا، وہ ہتھیاروں سے نہیں ہوگی بلکہ وہ محبت سے ہوگی، وہ سلامتی سے ہوگی، اور لوگ ایک دوسرے کے بھروسے پر ہوں گے اور ایک دوسرے پر پورے طور پر یقین کریں گے۔ اور یوں ہے کہ اس وقت کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اس وقت کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا کہ آج کوئی صلح کی بات کرتا ہے لیکن جناب وہ بغل میں خنجر رکھتا ہے۔ ایسا اس وقت نہیں ہوگا، کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی فریب نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہتھیار ختم ہو جائیں گے تو بغل میں چھری تلوار رکھنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے سب کے من صاف ہوں گے، ہر ایک آدمی دوسرے کو کھلے دل سے قبول کرے گا، اور یہ سب مسیح کی طرف سے ہوگا، مسیح خداوند ایسا کریں گے۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہتھیاروں کا نام و نشان ختم کر دیا جائے گا۔ بین الاقوامی سطح پر آج جتنے ذخائر کیے جا رہے ہیں نا ہتھیاروں کے، جناب وہ چھپ کے گودام بنائے جا رکھے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر ان کو تجربے کر کے جمع کر رکھے ہیں، تب ان کی حاجت ہی نہیں ہوگی۔ اور بائبل کہتی ہے یہ سب چیزیں فتح نہیں کر پائیں لیکن محبت سے سب کچھ فتح ہو جائے گا۔ اس وقت دنیا بھر کے لوگ مکمل طور پر خداوند پر بھروسہ کریں گے اور اسی کو اپنا سب کچھ ماننے لگیں گے۔ کوئی کسی سے خطرہ نہیں ہوگا، کسی کو، سبھی کا خدا پر بھروسہ ہوگا اور سبھی خدا کی پیروی میں آئیں گے اور اسے ماننا شروع کر دیں گے۔ اگر آج دیکھا جائے تو 70 سے 80% بجٹ جو ہے نا وہ ڈیفنس پہ جاتا ہے۔ ہر ملک کا 70 سے 80% جو بجٹ ہے نا، میں نے کہا وہ ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے سبھی کے سبھی ممالک اپنی آرمی کو دنیا کی بیسٹ آرمی بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ سبھی ممالک
इसलिए क्या होता है, वो अपने डिफेंस के ऊपर जनाब, वो लड़ाका तैयारों के ऊपर, वो जनाब तोपों के ऊपर, वो बंदूकों के ऊपर, वो मिसाइलों के ऊपर, वो जदीद हथियारों के ऊपर अपना 80 से 70 से 80% का जो बजट है वो खर्च करते हैं, सिर्फ दौड़ इसी बात में कि हमारे मुल्क की जो आर्मी हो वो बेस्ट हो। आज जितना पैसा सभी मुमालिक इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए खर्च करते हैं अजीजों, उस वक्त ऐसा नहीं होगा। सभी मुल्क वो पैसा कायनात को संवारने में और उसे खूबसूरत बनाने में और खुशहाली को कायम करने में वो खर्च करेंगे। मैंने कहा संवारने में, खूबसूरत करने में और उसे खुशहाल बनाने पे वो पैसा अपना खर्च करेंगे। सो मसीह की 1000 साला बादशाहत में जंग के किसी भी फन को तरक्की हासिल नहीं होगी। जंग के किसी भी फन को, जंग के किसी भी तरीके को उस जमाने में मैंने कहा तरक्की हासिल नहीं होगी। उस वक्त बाइबल कहती है लोग इसे बेफायदा और बेकार और फजूल चीज समझेंगे, क्योंकि वो काम में नहीं होगी ना, उस वक्त अमल में नहीं होगी। और जब वो 10 साल से, 20 साल से, 100 साल से, 200 साल से उन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं देखेंगे तो बोलेंगे ये सब ज़खायर जो है ये बेकार चीज है, क्योंकि 1000 साल तक ये राज्य चलेगा। तो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, इतने मैं कहता हूं सालों में जब वो चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी तो लोगों के लिए वो चीजें बेकार हो जाएंगी। आज हैरत होती है उन ममालिक पर जो अमन की बात तो करते हैं पर साथ ही अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस दुनिया के जनाब बड़े से बड़े आप देश को देखोगे, बड़ी से बड़ी कंट्री को देखो जनाब, वो करते तो अमन की बात है, सुलह की बात करते हैं, लेकिन अगर उनकी आर्मी को देखो, उनकी फौज को, उनके डिफेंस के सिस्टम को देखो तो जनाब वो अपनी उस ताकत को बढ़ाने में लगे हुए, उसे जदीद करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सब धोखा है। बात अमन की है मुंह पर, लेकिन बगल में जनाब वो अपने छुरे को जदीद से जदीद करते जा रहे हैं। तब ऐसा नहीं होगा। सो ऐसे ममालिक अपनी कौम की मुहाफजत और मुल्क की तोसी के नाम पर दूसरों को हलाक करने के लिए तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, ऐसे ममालिक अपनी कौम की मुहाफजत और मुल्क की तोसी के नाम पर दूसरों को हलाक करने के लिए तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं, पर फिर भी उन स्कीमों पर पानी फिर जाता है। अजीजों, ऐसे मुनाफिक जो ममालिक हैं, जो स्कीमें तो अमन की कर रहे हैं, लेकिन पानी फिरते तब इसलिए देखते हैं क्योंकि वो बातें सिर्फ उनकी ऊपर से हैं, अंदर से नहीं है, क्योंकि अंदर से वो अपनी आर्मी को वो जदीद करने की चक्कर में हैं। अजीजों, ऐसे मैंने कहा मुनाफिक ममालिक की तमाम अमन की तजवीजों का अंजाम ऐसी होलनाक जंग होगी जो कि दुनिया ने आज तक नहीं देखी। ऐसी होलनाक मैंने कहा जंग का अंजाम होगा उनकी ये मुनाफिकत से भरी स्कीमें, क्योंकि बात अमन की कर रहे हैं लेकिन वो साथ साथ हथियार बनाते जा रहे हैं। और मैंने कहा अजीजों, उनकी ऐसी झूठी तजवीजों का जो अंजाम है ना, होलनाक जंग होगी, होलनाक बर्बादी होगी इस दुनिया की। ताहम वो दिन आ रहा है जब जंग का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाएगा और तमाम दुनिया में सिर्फ अमन का बोलबाला होगा, अमन का राज होगा, सलामती का राज होगा, भाईचारे का राज होगा, इत्तफाक का राज होगा। वो जल्द वक्त आने वाला है क्योंकि मसीह खुदावंद इस धरती पर ये सब कुछ करेंगे। अजीजों, ये नबूवतें सारी मुस्तकबिल की हैं और याद रखना, माजी के अंदर जितनी बाइबल की नबूवतों को पूरे होते देखा गया है तो इस बात का सबूत रखी गए कि अगर वो सब पूरा हुआ है तो ये सब भी जो नविश्ते हम पढ़ रहे हैं ये भी आने वाले वक्त में पूरे होंगे। तो मसीह की याद रखना, उस डिक्लेरेशन को याद रखो जहां मसीह ने कहा कि इस किताब का एक शोशा भी नहीं टलेगा कि वो पूरा ना हो। शोशा मतलब वो नुक्ता,
जो आप किसी लफ्ज के नीचे एक नुक्ता डालते हो ना, बाइबल कहती है वो भी नहीं टलेगा, वो भी पूरा होगा। तो आप बिलीव करो इस दुनिया के अंदर, इसी दुनिया में जहां आज जंग का, खौफ का, अबतरी का, डर का माहौल है, जनाब याद रखना इसी दुनिया में सलामती और अमन का राज होगा। उस वक्त एक कौम दूसरी कौम के साथ और एक जमात दूसरी जमात के साथ किसी तरह की अदावत ना रखेगी। अदावतों का, रंजिशों का, कदूरतों का, नफरतों का खात्मा कर दिया जाएगा। लोगों के मन बिल्कुल साफ होंगे। अजीजों, मैंने कहा फरेब और धोखा नहीं होगा। जो आज मुंह से तो मोहब्बत की बात करते हैं पर दिल में उनके नफरत होती है, ये सब उस जमाने में नहीं चलेगा। उस वक्त हड़तालों का कहा जाता है टोटल खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि तब हड़तालों की जरूरत ना रहेगी, क्योंकि वो दौर इफरात और अमन का होगा। आज सोचो, एक मुल्क जब किसी दूसरे पर चढ़ाई करता है तो उस मुल्क के हमायती जितने दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर हड़तालें, रैलियां और जनाब तकरीरें शुरू हो जाती हैं। पर उन ऐसी सिचुएशन की हाजत मसीह के जमाने में नहीं होगी। और बाइबल कहती है वो इफरात का, अबंडेंस का, और जनाब बाइबल कहती है वो पीस का दौर होगा। उस वक्त याद रखो जबूर नवीस की ये इल्हामी रोया पूरी होगी। मैंने कहा उस वक्त जबूर नवीस की ये इल्हामी रोया पूरी होगी, जिसको मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप जबूर 72 यानी 72 जबूर और उसकी 7 से 16 वर्ष को पढ़ो तो आओ देखते हैं क्या लिखा है इसमें। जबूर 72 उसकी 7 से 16 में, उसके अयाम में सादक बरोमंद होंगे और जब तक चांद कायम है खूब अमन रहेगा। इसका मतलब है जंगो जदल का निशान नहीं होगा। जब तक चांद कायम है, बाइबल ये कहती है खूब अमन रहेगा, और ये जबूर नवीस की रोया है। फिर इसके बाद 8वीं वर्ष में कहा जा रहा है उसकी सल्तनत समुद्र से समुद्र तक और दरियाए इफरात से जमीन की इंतहा तक होगी। उसके बाद 8 वर्ष में बियाबान के रहने वाले और उसके आगे झुकेंगे और उसके दुश्मन खाक चाटेंगे। मसीह के दुश्मन, मैंने कहा, खाक चाटने पर मजबूर होंगे। 10वीं वर्ष कहती है तरसीस के और जजीरों के बादशाह नजरें गुजरानेंगे और सबा और सीबा के बादशाह नजरें गुजरानेंगे। ये गैर अकवाम के सभी बादशाह मिलकर आएंगे और कीमती तहाइफ यीशु मसीह को पेश करेंगे। अजीजों, वो इकरार करेंगे कि जलाल और हशमत जो मसीह पर है, इन चीजों को ना कभी सोचा और ना कभी देखा। अगरचे वो अपने जमाने के बादशाह होंगे, लेकिन अपना जलाल और अपनी हशमत मसीह की निस्बत वो कम देखेंगे। इसलिए कीमती तहाइफ और मैंने कहा कीमती जनाब गिफ्ट्स से वो मसीह को ऑनर करने के लिए वो जाएंगे। 11वीं वर्ष में लिखा है बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे, कुल कौमें उसकी मती होंगी। सब बादशाह लिखा है सजदा करेंगे, सरनगू मतलब वो उसे जनाब सजदा करेंगे, और कुल कौमें उसके ताबे हो जाएंगी, मती हो जाएंगी। कुल कौमों से मुराद सिर्फ यहूदी नहीं है, इस दुनिया की तमाम उम्मतें, तमाम कबीले, तमाम अहले लुगत। अजीजों, ये सब बाइबल कहती कि मसीह के मती हो जाएंगे। इसके बाद 12वीं वर्ष में लिखा है क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। 13वीं वर्ष वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। ये मसीह के जमाने में जबूर नवीस की रोया पूरी होगी। वो गरीब पर तरस करेगा। आज जिस गरीब के साथ ज्यादती होती है, हक तलफी होती है, मसीह के जमाने में नहीं होगी। 15वीं वर्ष वो जीते रहेंगे और सबा का सोना उसको दिया जाएगा। लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे, वो दिन भर उसे दुआ देंगे। सभी कौमें मसीह के राज को दुआ देंगी। इसलिए जब वो इंसाफ को देखेंगी, जब वो गरीब पर तरस को देखेंगी, जब वो किसी के साथ ज्यादती ना होते देखेंगी, तो वो इकरार करेंगी ऐसा राज इस दुनिया में नहीं हुआ।
और बाइबल कहती है वो उसे दुआ देंगी। 16वीं वर्स, जमीन पर पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की इफरात होगी। अजीजों, पहाड़ की चोटियां अगर कसरत से अनाज पैदा कर रही हैं तो आप इमेजिन करो वादियों का क्या हाल होगा, खेतों का क्या हाल होगा। हम ये पढ़ते हैं कि मसीह के जमाने में जब खुशहाली का जमाना कहा जाता है तो किल्लत नहीं होगी अनाज की, खाने पीने की। पहाड़ की चोटियां बाइबल कहती है इफरात से अनाज पैदा कर रही हैं, तो खेत सोचो कैसे लहलहाएंगे। आगे लिखा है, बाइबल कहती है उनका फल लुबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा और शहर वाले जमीन की घास की मानद हरे भरे होंगे। अजीजों, 7 आयत से शुरू करके आगे तक मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाही का मंजर जबूर नवीस ने रोया में देखा। और उसने याद रखना, उस रोया में सादकों को बरोमंद होते, खुशहाल होते, कामयाब होते देखा उसने। और उसने कहा मैंने खूब अमन और सलामती को देखा है। उस वक्त सारी कौमों को और सब बादशाहों को मसीह को अपना बादशाह मानना होगा, क्योंकि वो मजबूर हो जाएंगे और वो उसके हुजूर सरनगू होंगे और उसके लिए खुशी से हदिये लाएंगे। अजीजों, कहा जाता है वो पैराडाइज जिसे हम जन्नत या बहिश्त कहते हैं, वो पैराडाइज जिसके शायर या फिलासफर या अफसाना नवीस या सियासतदान ख्वाब देखते हैं, उस वक्त उसे हकीकत बनते देखेंगे। मैंने कहा जिस बहिश्त को, पैराडाइज को शायर, फिलासफर, मैंने कहा अफसाना नवीस, सियासतदान जिसका ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब नहीं होगा। मसीह के जमाने में वो सब चीजें हकीकत बन जाएगी और वो वक्त होगा उस पूरी जमीन का अमन का और बहिश्त में ट्रांसफर होने का, यानी पैराडाइज में बदल जाने का। याद रखिए, यह तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी या सियासी स्कीमों की बदौलत नहीं होगा। कैसे होगा अजीजों? बाइबल कहती है इसे खुदा अमन में लाएगा, खुदा इसे अमल में लाएगा। मैंने कहा टेक्नोलॉजी, सियासी स्कीमें, ये सब अगरचे इसमें कोशिश करती रही है कि ये सब हो, लेकिन वो टोटल फेल हो चुकी है। लेकिन मसीह के जमाने में ये सब होगा। इंसान इस मकसद के लिए आज तक जो कुछ भी करता आया है, मैंने कहा वो सब खुदावंद मसीह के अहद हुकूमत में पूरा होगा। इंसान कोशिश तो करता रहा, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है मसीह के अहद हुकूमत में यह सब पूरा होगा। होशिया 2 बाब की 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे। होशिया 2 बाब उसकी 18वीं वर्ष में क्या लिखा है? तो तब मैं उनके लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और जमीन पर रेंगने वालों से अहद करूंगा। और लिखा है तलवारों अहद करूंगा और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूंगा और लोगों को अमन और अमान से लेटने का मौका दूंगा। टोटल रेस्ट का वक्त होगा, टोटल मैंने कहा पीस का वक्त होगा, रिजॉयस का वक्त होगा, अजीजों प्रॉस्पेरिटी का वो वक्त होगा। हम यहां ये पढ़ते कि खुदावन ने कहा 1000 साला मसीह की इस बादशाही में कौम इस्राएल के लिए या गैर अकवाम के लिए जंगली जानवरों और हवा के परिंदों और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों से खुदा अहद करेगा। और उन अहद का मतलब क्या है कि उनको बेजर बना देगा। बेजर से मतलब कि वो उनको नुकसान देने वाली जो उनकी खासियत है उससे वो उनको महरूम कर देगा। शेर है तो वो फाड़ेगा नहीं, सांप है तो वो डसेगा नहीं, अगर भालू है, रीछ है तो वो किसी पर अटैक नहीं करेगा। तभी मैंने कहा मसीह की 1000 साला बादशाही में हमने एक वक्त एक पार्ट वो भी देखा जब बाइबल कहती है शेर के साथ, बाइबल कहती है बैल चरेगा, है ना, तो शेर के साथ भेड़ का बच्चा बैठेगा, तो वो अमन का जमाना है। और यहां पर हम ये सीखते कि खुदावन ने कहा तब उनके लिए जंगली जानवरों, हवा के परिंदों और जमीन पर रेंगने वालों से अहद, कीड़ों से मतलब अहद करूंगा और तलवार और लड़ाई को मुल्क से नेस्त करूंगा। अजीजों खुदा ना सिर्फ जानवरों की हैवानियत को खत्म करेगा,
उसके साथ साथ जंगो जदल का भी निशान खत्म हो जाएगा। हैवानियत, शहवानियत सब खत्म हो जाएगी, कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा। बाइबल कहती तब खुदावन खुदा हमेशा के लिए लड़ाई को, हमेशा के लिए जनाब इस जंगो जदल को मौकूफ करेगा। और उस वक्त सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत की शराइत के तहत इस्राएल कौम की खुदावन के साथ अब्दी शादी हो जाएगी। फिर से दोहराता हूं, मैंने कहा उस वक्त सदाकत और फिर अदालत और फिर शफकत और फिर रहमत की शराइत के तहत इस्राएल कौम की खुदावन के साथ शादी हो जाएगी, क्योंकि अभी उनकी तलाक का वक्त चल रहा है, ठीक है। पर उस जमाने में आपको याद है एक हिस्से में हमने सीखा था कि यहोवा की बीवी इज़राइल है और यीशु मसीह की बीवी कलीसिया है, और इज़राइल का ये वक्त तलाक का चल रहा है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है उस वक्त खुदा अपनी रहमत, शफकत और रहमत और सदाकत से उनको फिर से अपनी नामजद करेगा। उस वक्त खुदा की वफादार और खुदा की रहमत की मोहर उस कौम पर की जाएगी और खुदा उन्हें फिर से अपना लेगा। अगरचे इस्राएल कौम मतवातर मुसीबतों में रहे, क्योंकि माजी में सारी कायनात की फौजों ने मिलकर उन्हें जनाब किसी तरह से नुकसान दिया, उनके खिलाफ किसी न किसी तरह से महाज खुला रहा है। पर याद रखना मसीह की 1000 साला बादशाही के दौर में ये सुकून से रहेंगे और लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि बाइबल ये साफ कहती है उनको लेटने का मौका मिलेगा, उनको रेस्ट करने का मौका मिलेगा। यहां पर हमने पढ़ा है ना, और लोगों को अमन व अमान से लेटने का मौका फराहम किया जाएगा। ना कोई किसी को डराएगा, ना कोई मैंने कहा किसी को चढ़ाएगा। अजीजों, वह वक्त होगा जिसमें हम पढ़ते के लोगों के लिए सिर्फ सुकून और इत्मीनान की बाइबल बात करती है। लोग मुकम्मल तौर पर मैंने कहा उस वक्त इन चीजों को हाई लेवल पे इंजॉय करेंगे। सो पहले कहा जाता है जंगली जानवर इनके ताकिस्तानों को नुकसान पहुंचाते थे और उनके खेतों और खेतों का हासिल जानवर जाया कर देते थे। पर हम ये पढ़ते थे ना, आने वाले वक्त में ये सब नहीं होगा। होशिया 2:12 को अगर आप पढ़ो तो होशिया 2:12 में क्या लिखा है, और मैं उसके अंगूर और अंजीर के दरख्तों को जिनकी बाबत उसने कहा है ये मेरी उजरत है, जो मेरे यारों ने मुझे दी है, बर्बाद करूंगा और उनको जंगल बनाऊंगा और जंगली जानवर उनको खाएंगे। अजीजों, ऐसा सिर्फ इस्राएल कौम की बेवफाई की वजह से हुआ था और अब भी हो रहा है। ऐसा इज़राइल कौम की बेवफाई की वजह से हुआ था। माजी में बाइबल के कई वाकयात हैं और खुदावंद उनको आगाह कर रहा है, अगर तुम फ्यूचर में भी यही सब करोगे तो खुदावंद ने कहा मैं फिर उन्हीं चीजों को तुम पर नाफिज करूंगा, क्योंकि लिखा है उनको जंगल बनाऊंगा और जंगली जानवर उनको खाएंगे। तो ये उनकी तंबीह के लिए है, उनकी इस्लाह के लिए है। और अजीजों, इन आयात में खुदा ने अपने कहरो गजब की धमकी दी है। अजीजों, याद रखना, खुदा अपनी कौम को, अपने लोगों को आगाह कर रहा है। आप पढ़ते हो ना, जब वो 7 साला बड़ी मुसीबत के जमाने में और फिर मसीह की 1000 साला बादशाही में भी मसीह को कबूल कर लेंगे, तो तब क्या होगा, खुदावन परिंदों के साथ, जानवरों के साथ और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों के साथ कवानेंट बांधेगा। और याद रखना, ये कवानेंट इस बात के लिए होगा कि खुदा उन्हें बेजर कर रहा है, उनकी हैवानियत को खत्म कर रहा है, कि वो उसके लोगों को नुकसान ना दे, उनके खेतों को, उनके अनाज को बर्बाद ना करें। लेकिन खुदावन ने होशिया अजीजों 2:12 में उनको धमकी के तौर पर कहा है,
کہ اگر تم نے ماضی کی حرکات کو نہ چھوڑا تو یہ پھر ہوگا. لیکن 18ویں ورس میں خداوند نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا ہے, اور وعدہ یہ ہے, دھمکی ایک طرف رہی اور وعدہ دوسری طرف. وعدہ 18ویں ورس میں ہے کہ میں جناب وہ وقت تمہاری لاؤں گا کہ تم آرام سے لیٹے رہو گے. ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں عزیزو, 18ویں آیت کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہے ہوشیہ 2:18, اس کے مطابق تب ان کے لیے جنگلی جانوروں اور ہوا کے پرندوں اور زمین پر رینگنے والوں کے لیے خدا جس بات کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے اس کا تعلق اس وقت کے لوگوں اور قوموں کی وفاداری سے ہے. اگر وہ خدا میں وفادار رہیں گے تو جناب ان کے ساتھ خدا یہ عہد کرتا ہے کہ یہ جانور کبھی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں گے. میرے عزیزو, بائبل بتاتی ہے کہ خدا جنگلی جانوروں سے اپنی تعظیم کروا سکتا ہے, اور خدا جنگلی جانوروں سے اپنے لوگوں کی ہیلپ بھی جاری کر سکتا ہے. ایسا وہ قادر خدا ہے. اگر آپ یسایہ 43:20 کو پڑھو, یسایہ 43:20 میں, تو یہاں پر لکھا ہے, جنگلی جانور, گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے, کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا, تب میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہو. ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ نہ صرف خدا ان سے اپنی تعظیم کروا سکتا ہے, بلکہ ان جانوروں اور پرندوں سے اپنے لوگوں کو آرام, اپنے لوگوں کو تسلی اور اپنے لوگوں کو سکون بھی دلوا سکتا ہے. آپ کو ایلیا کے جناب زمانے کا ذکر یاد ہے جہاں پر کوے اس کے لیے اناج لاتے تھے. آپ کو اس مچھلی کا ذکر پڑا ہے جہاں پر یونا کو اس مچھلی نے پیٹ میں لے کر محفوظ کر لیا. آپ کو کئی ایسے واقعات میں ملے گا جہاں پر جانوروں نے خدا کی تعظیم کی ہے. اور میں نے کہا مسیح کے 1000 سالہ بادشاہی میں یہ سب ہوگا کہ خدا ان راست باز قوموں کے لیے ان سے عہد کر لے گا کہ میں تمہاری حیوانیت کو ختم کر رہا ہوں اور تم سے نقصان دینے والی تمام صلاحیتوں کو لے رہا ہوں, کیونکہ وہ امن کا وقت ہوگا. آپ یہ سوچو, جانوروں کے ساتھ اگر ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ دے, تو کیا انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا؟ انسانوں کے اندر سے بھی خدا اس حیوانیت کو, کیونکہ جنگ و جدل حیوانیت ہی ہے عزیزو, ظلم و زیادتی حیوانیت ہی ہے, اور اس کا بالکل خدا نام و نشان ختم کر دے گا. کلیسیا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو وحشی درندوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا انسانوں کو انسانوں سے خطرہ ہے. میں نے کہا, کہتے ہیں سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا یہ سوچ کر کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. کیا بولا میں نے؟ انسان نے ڈسنا یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے. تو اس لیے خدا وحشی درندوں سے ان کو امن تو دے گا کیونکہ ان کی وحشیت ختم ہو جائے گی. پر یاد رکھنا, انسانوں کو اس زمانے میں عزیزو جانوروں سے خطرہ نہیں ہوگا. اس لیے ہوشیہ کی کتاب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لڑائی کو نیست کر دیا جائے گا, دشمنوں کے ہتھیاروں کو ختم کر دیا جائے گا, ان کی کمانوں اور ان کی تلواروں کو ہمیشہ کے لیے معکوف کر دیا جائے گا. اور یہ وہ سنہرا دور ہے عزیزو جس کے لیے لوگ آج بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ یہ سب ہو, جس کے لیے آج بھی اجتماع ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, لوگوں کی کونسلنگ کی جاتی ہے, پر ہو نہیں پا رہا کیونکہ شیطان کھلا ہوا ہے, لڑائی جھگڑے کی وجہ کھلی ہوئی ہے. لیکن جب وہ باندھ دیا جائے گا تو یہ سب کرنا آسان ہو جائے گا. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ یہ سب اس لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ کلام کا ایک نوشتہ بھی ایک حصہ بھی ہے. اگر آپ امثال 16:7 میں پڑھو, امثال 16:7 میں کہا جاتا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. جب یاد رکھنا ساری قومیں مسیح میں مل جائیں گی تو
तो ऑलरेडी उनकी रविश बदल जाएगी, उनका चलने का तरीका कार बदल जाए, उनके रास्ते बदल जाएंगे। तब होगा क्या? अगर वो आपस में माजी में फटे पड़े थे, माजी में उनके झगड़े चल रहे थे, खुदा उनके दुश्मनों को भी दोस्त बना देगा। और ये याद रखना, फ्यूचर में हो जाएगा। इस वर्ष का एक एक हिस्सा मुस्तकबिल में मैंने कहा पूरा होगा। इसलिए अजीजों, खुदावंद तब भी याद रखना, इज़राइल कौम की रविशों को देखकर ही फैसला लेगा। और खुदा तब भी याद रखना, गैर अकवाम की रविशों को देखकर यह फैसला लेगा कि वो जनाब उनके दुश्मनों को बदले। सो अजीजों, हम ये सीखते कि खुदा ने बाइबल कहती है अगरचे इज़राइल कौम के लिए अभी का वक्त तलाक का चला रखा है, इसलिए उनकी फहाशागरी के साथ, उनकी फहाशागरी की वजह से, बुत परस्ती की वजह से, उनके और बुरे कामों की वजह से, लेकिन आने वाले वक्त में हम ये पढ़ते कि बाइबल कहती है होशिया 2:19 वर्ष में, होशिया 2:19 में यहां पर लिखा है, और तुझे अपनी अबदी नामजद करूंगा, हां तुझे सदाकत और अदालत और शफकत और रहमत से अपनी नामजद करूंगा। ये याद रखना, बाइबल का हासिल है कि उस वक्त खुदा के चुनिंदा लोग उसकी बेहाता बीवी बन जाएंगे, उसकी नामजद हो जाएगी वो कौम। खुदा उसके साथ फिर से अपने तल्लक को इस्तवार करेगा। अजीजों, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, बाइबल के मुताबिक जब ये पढ़ा जाता है कि मसीह खुदावंद की जो 1000 साला बादशाही है उसमें आखिरी काम जो होगा, याद रखना, आज जितना पैसा, जितना टाइम, याद रखना, जितनी स्ट्रगल लोग वेपन्स के ऊपर खर्च करते हैं, इसका फ्यूचर में कोई काम नहीं रहेगा। अजीजों, हां, बाइबल ये जरूर कहती है कि जब शैतान खोला जाएगा तो उसके बाद इन चीजों की जरूरत रहेगी। वो हम इसके बाद सीखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है तब ये जो तलवारें हैं ना, जिनको पीट कर भाले फाले बनाया गया है, यानी जराई औजार बनाया गया, इनको फिर से पीट कर वो हथियार बना लेंगे। तो वो इस जमाने के बाद का जो अगला वक्त है, जब शैतान खुलेगा, और बाइबल ये कहती है वो फिर से जंग का माहौल पैदा करेगा। उस पर मैं अभी से बात नहीं करना चाहता, वो हमारा अगला हिस्सा रहेगा स्टडी का। तो भी अजीजों, याद रखिए, मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही के अंदर हमने जो कुछ भी सीखा है, ये सब नबूवती है। और मैं ये कह रहा हूं, एक एक प्रोफेसी, पुराना ऐदनामा मसीह की 1000 साला बादशाहियों के बारे में जितनी नबूवतें देता है, उनका जाल बिछा पड़ा है, और ये सारी फ्यूचर में जाकर लफ्ज बा लफ्ज पूरी होंगी। अजीजों, जब मसीह खुदावंद जलाली आमद में जब कलीसिया और फरिश्तगान के साथ इस धरती पे आएंगे, तो याद रखना, ये सारी नबूवतें जी उठेंगी और लफ्ज बा लफ्ज पूरी होंगी। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं कि मसीह खुदावंद की 1000 साला बादशाही के मुतल्लिक हमने जो 10 बड़े काम सीखे के 10 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, मेरा ईमान है कि इसने आपको नॉलेज में, आपको फेथ में बढ़ाया है, और ये चीजें यकीनन आपको अदम मार्फत से आजाद करेंगी। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।